साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है विश्वास। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मोहन जी की बेटी की शादी थी और मोहन जी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के इंतज़ाम को देख रहे थे। एक दिन सफ़र से लौटकर जैसे ही मोहन जी घर आए तो उनकी पत्नी ने आकर एक लिफाफा उन्हें दे दिया। लिफाफा अनजान था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मोहन जी को कुछ हैरानी हुई। उस लिफाफे पर एक नाम लिखा था। वो नाम था अमर विश्वास। जब मोहन जी ने लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वो भी मोहन जी के नाम पर। मोहन जी ने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ ली। वो चिट्ठी किसी परी कथा की तरह मोहन जी को अचंभित कर रही थी। उस चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको भेज रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का बदला मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर विश्वास। मोहन जी अपने अतीत की यादों में खो गए और वो उस दिन को याद करने लगे जब चंडीगढ़ से टहलते हुए वो एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाओं को उलट पुलट कर देख रहे थे। तभी मोहन जी की नज़र बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े हुए एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का पुस्तक की दुकान में घुसते हुए हर इंसान से कोई विनती कर रहा था और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता था। अब मोहन जी काफी देर तक तो ये नज़ारा देखते रहे। उन्होंने देखा कि लड़के के चेहरे पर निराशा सामान्य नहीं थी। वो लड़का हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, उसे फिर निराशा मिलती। काफी देर तक उस लड़के को देखने के बाद मोहन जी अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाए और उस लड़के के पास जाकर खड़े हो गए। वो लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मोहन जी को देखकर उस लड़के के अंदर फिर से उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मोहन जी को किताबें दिखानी शुरू की। मोहन जी ने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा चेहरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन उस बच्चे का पहनावा बहुत ही साधारण था। ठंड का मौसम था और उस लड़के ने एक हल्का सा स्वेटर पहना हुआ था। वो किताबें मोहन जी के किसी काम की नहीं थी। फिर भी मोहन जी ने किसी सम्मोहन में बंधकर उस लड़के से पूछा, बच्चे, ये सारी किताबें कितने की हैं? वो बच्चा बोला, सर, आप कितना दे सकते हैं? मोहन जी ने कहा, अरे तुमने कुछ तो सोचा होगा। बच्चा बोला, आप जो भी दे देंगे। वो बच्चा थोड़ा निराश होकर ये बोला। मोहन जी ने कहा, तुम्हें कितना चाहिए? वो लड़का कुछ कड़वाहट में बोला, 5,000 रुपये। मोहन जी के मुंह से अचानक ही निकल गया, इन किताबों का तो कोई तुम्हें 500 रुपया दे दे वो भी बहुत है। उस लड़के के चेहरे पर निराशा आ गई। उसका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उस लड़के के चेहरे पर उड़ेल दी हो। मोहन जी को अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हुआ। मोहन जी ने अपना एक हाथ उस बच्चे के कंधे पर रखा और सांत्वना भरे शब्दों में उस लड़के को पूछा, देखो बेटा, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या ज़रूरत है? वो लड़का तो जैसे फूट ही पड़ा। शायद काफ़ी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उस बच्चे की बर्दाश्त के बाहर था। बच्चा बोला, सर, मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे रुपयों की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, कुछ का इंतज़ाम वो अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में ये बात कही। मोहन जी ने मंत्र मुग्ध होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अमर विश्वास। मोहन जी ने कहा, तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो, कितना पैसा चाहिए? लड़का बोला, जी 5,000 रुपये। मोहन जी ने कहा, अगर मैं ये रकम तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे ये वापस लौटा पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो नहीं है। ये बात मोहन जी ने हंसकर कही। बच्चा बोला, सर, आप ही ने ही तो कहा है कि मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं
जिसने मुझसे इतना पूछा। अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप और प्लेटें धोता हुआ मिलूंगा। अब उस बच्चे के स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। अब उस बच्चे के स्वर में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मोहन जी के मन में उस बच्चे के लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। हालांकि मोहन जी का दिमाग उस बच्चे की मदद ना करने के लिए कह रहा था, लेकिन उनका दिल बच्चे की मदद करना चाहता था। आखिर में मोहन जी का दिल जीत गया। मोहन जी ने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले और उस बच्चे को दे दिए। मोहन जी ने लड़के से कहा, देखो बेटा, मैं नहीं जानता तुम्हारी बातों में और तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है। मैं सोचूंगा मैंने मेरी बेटी के लिए कोई खिलौना खरीद लिया। और मोहन जी ने वो पैसे अमर विश्वास को दे दिए। अमर विश्वास हैरान था, शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। अब अमर ने मोहन जी के पांव छुए तो अमर की आंखों से कुछ आंसू मोहन जी के पैरों पर गिर गए। अमर ने कहा, सर ये किताबें क्या मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? मोहन जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो और ये मेरा कार्ड भी रखो, जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे बताना। अब अमर विश्वास मूर्ति बनकर खड़ा रहा। अब मोहन जी ने बच्चे का कंधा थपथपाया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा ली। अब कार को चलाते हुए ये सारी घटना मोहन जी के दिमाग में बार बार घूम रही थी। उन्हें लगा कि कोई दूसरा इस बारे में सुनेगा तो मुझे एक मूर्ख से ज़्यादा और कुछ नहीं समझेगा, इसलिए ये घटना, ये बात मोहन जी ने किसी को भी नहीं बताई। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मोहन जी को एक पत्र के माध्यम से दी। अब मोहन जी को अपनी मूर्खता में मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में, या यूं कहें कि दिल के अंदर बैठे हुए मानव ने मोहन जी को प्रेरित किया और मोहन जी ने 2,000 रुपये फिर से अमर विश्वास को भिजवा दिए। दिन हवा होते गए। अब अमर का संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें लिखी होती, 2 मोहन जी के लिए, एक अमर विश्वास अपनी पढ़ाई के बारे में लिखता और एक मोहन जी की बेटी के लिए जिसे वो अपनी बहन बोलता था। कुछ सालों तक तो यही क्रम चलता रहा। एक दिन अमर विश्वास का पत्र आया कि वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया था और उसमें एक लाइन मोहन जी की बेटी के लिए भी लिखी थी। अब मोहन जी को अपनी मूर्खता पर फक्र हुआ। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने समय पंख लगाकर उड़ता रहा। इसके बाद अमर विश्वास ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वो शायद अमेरिका में ही बसने के विचार में था। मोहन जी की बेटी रिया ने भी पढ़ाई पूरी कर ली। एक बहुत बड़े परिवार में रिया का रिश्ता तय हो गया था और अब मोहन जी रिया की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करना चाहते थे। अचानक से मोहन जी वापस अपनी दुनिया में लौट आए। मोहन जी ने अमर विश्वास को एक बार फिर याद किया और रिया की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी। मोहन जी और उनकी पत्नी शादी के कामों में व्यस्त थे और रिया अपनी सहेलियों में। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मोहन जी के घर के आंगन में आकर रुकी। एक सम्भ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, गाड़ी से बाहर निकले। मोहन जी अपने दरवाजे पर खड़े हो गए तो उन्हें लगा कि उस व्यक्ति को उन्होंने पहले भी देखा है। उस व्यक्ति ने आकर मोहन जी और उनकी पत्नी के पांव छुए। वो व्यक्ति बोला, सर, मैं अमर विश्वास हूँ। मोहन जी की पत्नी बड़ी ही हैरानी से खड़ी सब देख रही थी। अब मोहन जी ने गर्व से अमर विश्वास को गले से लगा लिया और अमर का बेटा मोहन जी की पत्नी की गोद में था। रिया अब भी हैरान थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। अब अमर ने रिया को बड़े ही प्यार से गले लगाया। अब रिया भी भाई को पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की तरह रस्में निभाने लगा। अमर ने ना तो कोई जिम्मेदारी मोहन जी पर डाली और ना ही मोहन जी के चाहते हुए अमर ने एक भी पैसा उन्हें खर्च करने दिया। जितने दिनों के लिए भी अमर भारत में आया था वो दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब अमेरिका वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए ना केवल मोहन जी की बल्कि उनकी पत्नी और रिया सभी की आंखों में आंसू थे।
हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मोहन जी का विश्वास भी आसमान छू रहा था। एक बार फिर से मोहन जी को अपनी मूर्खता पर गर्व हुआ और वो सोचने लगे कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला जो भी भगवान है वो भगवान और कोई नहीं बल्कि विश्वास ही है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।